एक सत्संग था क्लियर फॉर्म में, खेर फॉर्म, जो कि खाली फौजियों के लिए गुरुजी ने रखा था, क्योंकि फौजियों से बहुत प्यार था, फौजियों में बड़ी संगत उनके साथ जुड़ी हुई थी जो है। तो कर्नल साहब कहने लगे कि आप भी चलो। मैंने कहा भाई हमारे लिए तो कोई न्योता नहीं है। कहते नहीं, आप हमारी फैमिली के मेंबर हो तो आप भी साथ चलो। वो दिन के टाइम था, मतलब 12 बजे से लेके कोई 2:30-3 बजे तक, 2 घंटे का होता था सत्संग, कि भाई 2:30 बजे तक सब फ्री हो जाएंगे जो है। मैंने कहा भाई मैं चल पड़ूंगा, मगर मेरी किसी एक चीफ इंजीनियर से बहुत जरूरी मीटिंग है, इसकी हरियाणा की चीफ इंजीनियर से किसी काम के बारे में, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है, तो मैंने 3 बजे उनके पास पहुंचना है जो है। वो कहने लगे चलो तो सही, आप वहां दर्शन, अगर आपको नहीं ठीक लगेगा आप उठ के आ जाना। वहां फिर मेरे साथ यही हुआ कि मैं जब गुरु जी के चरण छूने गया, गुरु जी की उनकी महिमा ऐसी थी, जब वो आए तो ऐसे लोगों ने गुलाब के फूल बिछाए हुए, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो वॉक कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो उनके पाँव टच ही नहीं कर रहे जो है। हम भी नतमस्तक हो गए और हमने गुरु जी को प्रणाम किया, और फिर उठ के जब वो अपने सिंहासन पर बैठ गए, फिर लोग उठ के उनके चरण छूने के लिए गए, सारे लाइन लग गई और गए। जब मेरा नंबर आया तो वो गुरु जी कहते की चाहिए। मैं कहा जी गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारे लिए यही बहुत था कि इतनी संगत में अगर हमारे से पूछ रहे हैं कि भाई की चाहिए, तो मैंने कहा जी मेरे को तो आशीर्वाद चाहिए। हम आके फिर बैठ गए, शब्द चल रहे थे, अपना कंसंट्रेट कर रहे थे। फिर थोड़ा सा ये भी होता है, इधर उधर देखता कौन कौन आए हैं लोग जो है, कि भाई हमारी कहीं गिनती भी है यहाँ या नहीं है। 2 बज गए, तो मैं कर्नल साहब को कहूँ भाई मेरी तो मीटिंग है। वो कहता है नहीं, यहाँ लंगर खाए बिना मत जाना, लंगर इससे डिवाइन प्रसाद, आप इसको जो है छोड़ के नहीं जाना किसी भी हालत में। मैं कहा यार मेरी मीटिंग है, वो क्योंकि हम दूर बैठे थे, वो मैं बार बार उठूं वो मेरे को फिर बिठा दें। कहते देखो, अगर गुरु जी चाहेंगे तो आप लंगर खा के जाओगे, अगर नहीं चाहेंगे तो आप ऐसे चले जाओगे, मगर मैं तो आपको एडवाइस दिया करूँगा। मैं बड़ा बेचैन हो रहा था कि भाई मेरी इतनी ज़रूरी मीटिंग है। मैंने इनको कहा कि मैं अपनी गाड़ी में चला जाता हूँ, आप मेरी आंटी को घर छोड़ देना जो है। कहने लगे अभी बैठो तो सही। और इतने में क्या हुआ कि कोई 2:45 बजे मेरे को फ़ोन आया एक, ऐसे वाइब्रेशन हुई, तो मैंने ऐसे उठा के, भाई किसी के सामने बात नहीं की, ये बड़ा सत्संग था तो इसमें थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती थी। मैंने ऐसे झुक के कान में लगा के, वो कहने लगे जी मैं चीफ इंजीनियर का पीए बोल रहा हूँ कि आज की मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी है। देखिए मेरे चेहरे पर मतलब एकदम से बिल्कुल ही ऐसा चमक आ गई एकदम। मैं कहा अब मैं केयर फ्री हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तो इन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, तो अगर आपको जाना है, मैं कहा नहीं भाई गुरुजी ने इंतजाम कर दिया है। मतलब जिसको आप विश्वास हो जाता है ना, उसको ये लगता है कि जो जितने भी काम ये हमारे हो रहे हैं ये सब गुरु जी करा रहे हैं।